हेलो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 को आज स्टार्ट करेंगे। 1.1 मैं पहले करा चुका हूं और 1.2 में जो थ्योरम है वो भी मैं पहले करा चुका हूं। दोनों जो वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2 में कौन से क्वेश्चन है, कैसे कैसे करते हैं। बहुत सिंपल वे में आप लोगों को ही सिखाऊंगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जैसे मैंने आपको थ्योरम सिखाई थी रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, वैसे ही ये प्रूव करना है। बट आज थोड़ा सा और इजी वे में करूंगा। जो वीक बच्चे हैं, जिनको लगता है कि यार ये बड़ा लेंथी सा है, बहुत सारी चीजें याद रखनी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें रूट 5 को इरेशनल करना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेट रूट 5 इज रैशनल। देखो बहुत सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा, बहुत ही कम स्टेप्स में कराऊंगा। देन रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, यहां ब्रैकेट में लिखना ए एंड बी आर कोप्राइम, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये लिखा जाता है कि उनका HCF 1 होगा, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो इट विल बी 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर ले आओ तो दैट विल बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। यहां एक इंप्लाइज का साइन बना देना, उसमें बहुत सारी सब बातें कवर हो जाएंगी। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंप्लाइज ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 5, सो 5 इज अ फैक्टर, सो A is also divisible. A is also divisible. ये थ्योरम होती है, बाई थ्योरम लिख लो यहां, बाई थ्योरम। ठीक है, यहां ये करने के बाद फिर यहां आपको लिखना है सो 5 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ A, बस यहां छोड़ दो। फिर उसके बाद लेट A इज इक्वल्स टू 5C। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो A है वो 5 का फैक्टर है, मतलब 5 जो है A का फैक्टर है, तो 5 A को डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब कितने टाइम्स करेगा वो तो नहीं पता है ना, क्या पता वो 10 हो, A की वैल्यू 10 हो तो 5 2 10, 15 हो तो 5 3 15, 20 हो तो 5 4 24। तो 5 के कितने टाइम्स टेबल में आएगा वो नहीं पता, उसके लिए C ले लिया, 5C। तो मान लिया 5 के C टाइम्स मल्टीप्लाई में आएगा A, ऐसा हम मानते, क्योंकि A की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसको लेट कर दें। इसको यहां यूज करेंगे, इसे लिख दो इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। अब आपने लिखा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5C का होल स्क्वायर, एक ही जगह प्लेस किया बाय 5। इट विल बी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C स्क्वायर बाय 5, 5 5 जो 25, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू C स्क्वायर। सो बी इज सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। अब जो बाकी बातें यहां आपने लिखी थी वो यहां लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं। अब यहां से जो 5 है वो बी का भी फैक्टर हो गया और ए का भी फैक्टर हो गया, वो यहां प्रूव किया है। और हमने यहां बोला ए एंड बी आर कोप्राइम, कोप्राइम होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं, मतलब एक नंबर, किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, ना ए ना बी। यहां ए भी डिवाइड हो रहा है, बी भी डिवाइड हो रहा है, दोनों 5 से, तो उनका कॉमन फैक्टर हो गया ना 5। तो हम लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption so root 5 is irrational। बस इतनी सी थ्योरी लिख लोगे, काम हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल वे में बनाने की मैंने कोशिश की है, सारी थ्योरी को एलिमिनेट कर दिया है, इतना आप लिख सकते हैं, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, बच्चे इसे बहुत छोड़ के आते हैं, और लिटरली बताऊं तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो रखा है, बोर्ड्स में सबसे ज्यादा इसको पूछते ही है। तो अब इसमें भी वही करना है, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। तो आप इसे रैशनल मानते पहले। ठीक है बच्चों, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा। अब यहां लिखना है ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना है, बस इतनी सी ये पॉइंट जरूर लिखना है ब्रैकेट में, इसके बिना मार्क्स कट जाएंगे।
अब आपको क्या करना है, रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है और बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो 2√5 यहीं रखो, a/b-3 उधर चला जाएगा, तो 2√5 विल बी इक्वल्स टू a-3b/d। ऐसे इस 2 को डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि यहाँ 5√5 के मल्टीप्लाई में है, a-3b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। तो a और b के केस में आप कुछ भी यहां वैल्यू रखोगे तो सोल्व करके एक जो है रियल नंबर बन जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर मतलब जहां भी a एंड b की वैल्यू इंटीजर्स होती है वो रैशनल ऑटोमेटिकली पूरा बन जाता है, वहां रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो कि यहां नहीं है। इधर है √5 एक रैशनल नंबर, वो तो हमें पता है, हमने प्रूव भी किया है। तो हम कहेंगे इंप्लाइज, ये इंप्लाई करता है इररेशनल equals to rational as a and b are integer। बस ये लिखना है साथ में, which is not true, which is not true, this contradiction has arisen, this contradiction has arisen due to our wrong assumption। ये लाइन आपको रट लेनी है हर क्वेश्चन में, जिसमें लेट करोगे उसमें यही लिखना है। This contradiction has arisen due to our wrong assumption, therefore 3 plus 2√5 is irrational। ठीक है बच्चों, बस ये करना है। जिसको भी किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है, नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट को मैं इंक्लूड कर दूंगा। फिर आता है 1/√2 को प्रूव करना है। अब क्या करूं, देखो आपको बहुत अच्छे से तरीका समझाता हूं। यहां से ये हटा दो बस, लेट में आप लिखो 1/√2 इज रैशनल। तो 1/√2 किसके इक्वल होगा, a/b के। ठीक है, ये सारा कहानी यहां से हटाओ, बस बिल्कुल ये थ्योरी सेम वही रहेगी सब कुछ। तो अब आप देख सकते हैं सारे जितने भी पार्ट्स हैं सब बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से हो जाएंगे। 1/√2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, नहीं स्क्वायरिंग मत करो, आपको बस ये यहां पे रखना 1/√2 इज इक्वल्स टू a एंड b टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होगा, √2/1 इज इक्वल्स टू b/a। अब आप भाई 3/5 को 5/3 लिख दो, रहेगा तो ये आपका रैशनली, बस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही चेंज किया हमने, इंटरचेंज ही तो किया है, बाकी वो रहना तो रैशनल ही है। तो इस तरीके से a/b अगर रैशनल है तो b/a भी रैशनल ही रहेगा। और √2/1 तो है इररेशनल, तो हम कहेंगे √2 is equals to b/a, irrational equals to rational as a and b are integers, which is not true, therefore बस यहां हटा के क्या लिखना है, 1/√2 is irrational। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा यही प्रोसेस हर एक पार्ट में आपको फॉलो करना है। अब जैसे हम इससे नेक्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में भी हमें ऐसे करना है। उसमें क्या कहा है, 7√5, 7√5, लेट 7√5 इज रैशनल, बिल्कुल सिंपल। तो 7√5 इज इक्वल्स टू a/b और √5 इज इक्वल्स टू a/7b, उधर डिवाइड में जाएगा। ये क्या है, इररेशनल, ये क्या है, रैशनल, ऐसे ही b आर इंटीजर्स, फिर वही कहानी लिखी जाएगी। और फिर हम यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे, फिर से क्या लिख देंगे बच्चे, यहाँ लिख देंगे 7√5। तो 7√5 इज इररेशनल। बस ये करते जाना हर एक क्वेश्चन के अंदर। सबसे लास्ट पार्ट वो भी कर लेते हैं, आपको बहुत इजी लगेगा। ये मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया है, इससे आसान कोई तरीका इसका होता नहीं है। ये बहुत इजी है। आपको जो डराते रहते हैं, ये करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, वो करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। फिर से वही 6 + √2 को आप रैशनल मान लेंगे तो a/b के इक्वल हो जाएगा। और √2 विल बी a/b - 6, बस इसको एलसीएम भी मत लो, ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो एलसीएम ले लो, a - 6b/b। √2 ये रैशनल है, ये रैशनल है क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स। बस ये थ्योरी लिखनी है। 3 स्टेप में ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, टुमारो आई विल इंक्लूड दिस क्वेश्चन इन आवर सेशन, ताकि आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाए। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।